हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचडीएलसी। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एचडीएलसी क्या होता है, एचडीएलसी का यूज क्या है, एचडीएलसी के कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन चलो मैं सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूं कि एचडीएलसी क्या होता है। एचडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ फेजेस और स्टेप टू डेवलप एनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एचडीएलसी। एचडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और एचडीएलसी जो है ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मॉडल्स है। देखो, जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना कस्टमर्स के लिए, इसी एचडीएलसी के अकॉर्डिंग ही करते हैं, क्योंकि एचडीएलसी के अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टेप डिफाइन किया गया है, जिस स्टेप्स को हम फॉलो करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ट क्वालिटी में डेवलप हो। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं इसी एचडीएलसी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगला पॉइंट से, इन सिंपल वर्ड द डेवलपमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग डिफाइंड बाय एचडीएलसी। देखो, सॉफ्टवेयर का जब डेवलपमेंट स्टार्ट्स होता है ना, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितना भी काम होता है सब एचडीएलसी के अकॉर्डिंग होता है। डेवलपर अपने मन से कुछ नहीं करता है। अगला पॉइंट से, इट इज़ ए प्रोसेस दैट इज़ यूज टू डेवलप एनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एचडीएलसी क्या है? एचडीएलसी एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट हो या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। कोई भी एप्लीकेशन हो हम एचडीएलसी के अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि एचडीएलसी के कितने फेज़ होते हैं। तो देखो, फेज ऑफ एचडीएलसी के टोटल 6 फेज़ होते हैं। ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये सीक्वेंस भी मेंटेन करके रखना है। सबसे पहला फेज़ में आता है प्लानिंग यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा फेज़ में आता है डिजाइनिंग, तीसरा फेज़ में आता है डेवलपमेंट यानी कोडिंग, चौथा फेज़ में आता है टेस्टिंग, पांचवा फेज़ में आता है इम्प्लीमेंटेशन, छठा फेज़ में आता है मेंटेनेंस। सबसे पहला फेज़ है प्लानिंग यानी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। देखो, प्रोजेक्ट जब हम लेते हैं किसी कस्टमर का तो हम सबसे पहले उसमें एनालाइज करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या लगेगा। जैसे हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम जंप करते हैं डिजाइनिंग पे। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का डिजाइनिंग करते हैं, मतलब कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और जैसे ब्लूप्रिंट कंप्लीट होता है उसके बाद हम जंप करते हैं थर्ड स्टेप पे, डेवलपमेंट पे यानी कोडिंग पे। हम क्या करते हैं, इस ब्लूप्रिंट को देखते हुए हम कोडिंग करते हैं यानी डेवलपमेंट करते हैं। जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम जंप करते हैं टेस्टिंग पे। टेस्टिंग में क्या करते हैं, हमने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया है ना उसको हम टेस्ट करते हैं। तो जैसे टेस्टिंग फेज़ कंप्लीट हो जाता है हम जंप करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पे। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में क्या होता है कि हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देते हैं और कस्टमर सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। उसके बाद अगला फेज़ आता है मेंटेनेंस का। मान लो यहाँ पे कस्टमर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ गया या फिर कुछ नया चीज़ अपडेट कराना है तो हम मेंटेनेंस भी करते हैं, एरर को ठीक करते हैं। या फिर कुछ नया अपडेट करना है तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर नई चीज़ें अपडेट भी करते हैं। तो ये था हमारा फेज़ ऑफ एचडीएलसी। एचडीएलसी में टोटल 6 फेज़ होते हैं जो कि इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि मॉडल्स ऑफ एचडीएलसी के कितने मॉडल्स होते हैं। अगला पॉइंट से मॉडल्स ऑफ एचडीएलसी। तो देखो, बेस्ड ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एचडीएलसी मॉडल क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स। देखो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बेस पे एचडीएलसी मॉडल्स को 7 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, दूसरा है वाटरफॉल मॉडल जिसको हम क्लासिकल मॉडल्स भी बोलते हैं, तीसरा है इटरेटिव इन्हेंस मॉडल्स, चौथा है प्रोटोटाइप मॉडल्स, पांचवा है स्पाइरल्स मॉडल्स, छठा है रैड अप्रोच मॉडल्स, सेवेंथ है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जिसको हम CMM बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको डिटेल्स में समझेंगे। और फ्रेंड, ये था वीडियो हमारा एचडीएलसी क्या होता है, एचडीएलसी का यूज क्या है, एचडीएलसी के कितने फेज़ होते हैं और उन सभी फेज़ का क्या यूज है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।